बुक माई अकाउंटेंट जीएसटी और इनकम टैक्स में आने वाले हर बदलाव पर अपनी पैनी नज़र रखता है और समय समय पर सोशल मीडिया के द्वारा आप तक वो छोटे छोटे इमेजेस और छोटी छोटी बातों के थ्रू आप तक पहुंचाने की चेष्टा करता है। इसी क्रम में अब हम यूट्यूब चैनल के द्वारा भी आप तक जितनी भी छोटी छोटी नॉलेज हमें मिलती रहती हैं, जितने जितने चेंजेज आते हैं, वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में इसी महीने 2 अगस्त 2023 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार जजमेंट दिया है, जिससे जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारियों को बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है। मुनाफा का मतलब है कि जो आपका जीएसटी आईटीसी क्लेम आप करते हो, उसमें यदि किसी तरह की मिसमैच आ गई जीएसटीआर 2A और 3B के थ्रू, तो डिपार्टमेंट क्या करता है? डिपार्टमेंट इमीडिएटली आप पर वो डिमांड बना देता है। तो अब कलकत्ता हाई कोर्ट की डबल बेंच, जिसमें कि चीफ जस्टिस TS शिवानंदम एंड जस्टिस हरिण्यम भट्टाचार्य जी थे, उन्होंने कहा कि भैया अब जीएसटी डिपार्टमेंट आपका जीएसटी आईटीसी ऑटोमेटिकली रिवर्स नहीं कर पाएगा यदि 2A या 3B में किसी तरह की डिफ़ॉल्ट है तो भी। क्यों? क्योंकि आपने सेलर से बिल लिया, सेलर ने आपका अपना रिटर्न नहीं भरा, और वो रिटर्न नहीं भरने से या रिटर्न में कोई गलती कर देने से आपके 2A में वो नहीं आया। तो कोर्ट ने डिपार्टमेंट को ये आदेश दिया कि भैया सबसे पहले आप जाओ सेलर के पास, सेलर को इन्वेस्टिगेट करो और जो भी आईटीसी का क्लेम है, जो भी टैक्स पे उसने पेमेंट नहीं किया है या जो उसने गलती की है, उसकी सज़ा उसको दो। यदि उससे वो रिकवरी हो जाती है तो उससे रिकवरी कर लो और बायर को तंग ना करो। तो जीएसटी में ये जो बदलाव आया है, 17-18 से लेकर आज तक आपका जितना भी डिमांड है वो पहले सेलर से रिकवरी होगी। यदि सेलर से रिकवरी नहीं होती है तो क्या होगा? इसी में कोर्ट ने फिर आगे भी यह भी कहा कि यदि आपका सेलर भाग गया, मिसिंग है, यदि आपका सेलर अपना व्यापार बंद करके बैठ गया, या आपका सेलर इस स्थिति में नहीं है कि वो उस आईटीसी क्लेम का पेमेंट कर सके, उस परिस्थिति में भैया आप पर जिम्मेदारी आती है और आपको ये आईटीसी का क्लेम आपको भरना पड़ेगा और इंटरेस्ट और पेनल्टी भी आपको देनी होगी। तो हम तो यही कहेंगे भैया कि भैया बीच बीच में अपने अकाउंट्स में आपने जितना भी आईटीसी क्लेम किया है उसको 2A से मैच करते रहिए, 2B से मैच करते रहिए। जैसे जैसे आपको पता चलता है कि हमारे इस सेलर ने पेमेंट नहीं किया या रिटर्न नहीं भरा, तो आप उनको चेंज करते रहिए, और यदि वो कंप्लीट आप कर लेते हो तो ऐसी परिस्थिति में पड़ोगे ही नहीं। यदि कहीं पड़ जाते हो तो इस केस का डिस्क्रिप्शन हमारे नीचे दिया हुआ है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं और इसको पढ़कर आप इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। और फर्दर किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बुक माई अकाउंटेंट नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।